हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। सो काफ़ी टाइम बाद हम आपसे मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा सीन चल रहा है यहाँ पे। तो 3 से 4 ही दिन बचे हैं आपके आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समीर सर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता ही होगा समीर सर के बारे में, टेलीग्राम में कितने डाउट से सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ अपने बारे में बताएंगे और कुछ टिप्स आपको देंगे, प्रो टिप्स होगी जो कि आपके आरआरबी पीओ के लिए काम आएगी। फिर मैं बताता हूँ सर। हेलो गाइज। सो अभी जो 3 से 4 दिन बचे हैं, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी नया कुछ ट्राई नहीं करना है। जो स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं उसी पे स्टिक करके रहना है। कोई ऐसी नहीं कि कोई नई स्ट्रेटजी मैंने देखा और चलो इसको ट्राई करते हैं, ये लास्ट 2-3 दिन में नहीं करना है। जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ उससे पहले अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है। कटअप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि हाँ कटअप लास्ट टाइम ये गया था, इस बार ये कटअप जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप एग्ज़ाम के हॉल के बाहर जितना सोचना है सोचो। एग्ज़ाम हॉल के अंदर इंटर करते ही आपका ये होना चाहिए कि माइंड, हाँ फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कटअप कितना जाता है, कटअप कितना आता है। वहाँ अपना जाके बेस्ट देना है। आपने जो स्ट्रेटजी एक बना के गई होगी कि मैं पहले ये वाले टॉपिक्स करूँगा, पहले मैं ये टॉपिक्स करूँगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप चले, ठीक है। और कहीं अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन में देखते ही मैं स्टक कर रहा हूँ, फंस रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की जगह पे तुरंत उसको स्किप करें, उसको मार्क पर रिव्यू करें और आगे बढ़े। लास्ट में टाइम बचेगा, फिर उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में स्टक करना है और वहाँ टाइम वेस्ट कर देना है, ठीक है। तो टिप्स तो आपको मिल गई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है रीजनिंग का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, किस शिफ्ट में आए थे, वो सारी चीज़ आपको मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। बट थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, 4 दिन बचे हैं, ठीक है। अब इन 4 दिन में तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, जैसा सर ने भी बताया, ठीक है। एक बात बता देता हूँ, जो गलती अगर आपको पता हो कि आप गलती कर सकते हो ना, तो आप दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे। सबसे पहली गलती, 25 मिनट मिल रहे हैं, 25 मिनट्स मिल रहे हैं रीजनिंग में। जब ज़्यादा टाइम मिलता है ना, तो बच्चा एक पजल में अगर स्टक होता है ना, तो वो सोचता है यार अभी तो टाइम है, कर लेता हूँ, उसको शायद बन जाए। तुम वहीं उसको छोड़ देना। इवन तुम मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं सिलॉग्स में, उसको एक बार दोबारा चेक कर लेना कि हाँ भाई मेरे पास टाइम है, मैं चेक कर लेता हूँ। इनइक्वालिटी, इनमें सिली मिस्टेक्स होती हैं, अल्फा न्यूमरिक में भी सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। कहीं पे भी स्टक हो तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको प्रीवियस ट्रेंड्स, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं भूल गया, यहाँ पे प्लैटिनम मॉक टेस्ट में ऑफर चल रहा है, ठीक है। देखो अभी जैसे नया पैटर्न आया है, तो अगर तुम उसको परचेस करोगे तो तुमको जितना भी पुराना वाला पैटर्न है वो नहीं मिलेगा, नया पैटर्न मिलेगा जिसमें रीजनिंग में सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, मैथ्स में भी सेक्शनल टाइमिंग रहेगी और लेवल इजी रहेगा, ठीक है ना। तो परेशान मत होना। 2023 और 2024 के दोनों जो मॉक्स हैं हमारे ऑलरेडी न्यू पैटर्न पे अपडेट कर चुके हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2023 के भी अपडेट हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब करना, चलो ठीक है, ओके। देखो अब मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स क्या रहा, ठीक है ना। 5 अगस्त के एग्ज़ाम का, कि 5 अगस्त को 2023 में जो एग्ज़ाम था, किस टॉपिक से किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस बने थे। लाइक अगर मैं 5 अगस्त की बात करूं तो शिफ्ट 1 में सेटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, आपके पजल्स के 15, इनइक्वालिटी के 5 डायरेक्शन दिया था, ये सारी चीज़ें दी थी। शिफ्ट 2 में भी देखो सेम, जो चीज़ कॉमन है ना सभी में, वो 100% आएगी। लाइक कोडिंग डिकोडिंग 5 पर 100% आनी है। इसीलिए कहता हूँ कोडिंग डिकोडिंग की खूब प्रैक्टिस कर लो, खूब की फास्ट करना है बट एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। यही सेम चीज़ देखो तुम्हें 6 अगस्त को भी दिखाएंगे, सेम वही टॉपिक है, पुराने वही टॉपिक हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस से ही तुम्हारा सब सही होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ कि किस पैटर्न से तुम उसको अटेम्प्ट करोगे टेस्ट को अपने रियल एग्ज़ाम में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गुड अटेम्प्ट जो था वो लास्ट टाइम का ये था, बट दिस टाइम चेंज हो सकता है गुड अटेम्प्ट, वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर। पेपर्स अभी हुआ नहीं तो मैं पहले कैसे गुड अटेम्प्ट बता दूँ, है ना। तो चलो अब इधर देखो क्या बोला है, रीजनिंग के बेस्ट टॉपिक सिलेक्शन। मतलब ये ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस सिलेक्शन से करेंगे, इस पैटर्न से करेंगे तो अच्छा मार्क्स कर। जैसे इनइक्वालिटी में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना देना है। लाइक इनइक्वालिटी में तुम्हें 2 मिनट देना है, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन 3 मिनट में आराम से बन जाएंगे, मतलब बहुत आराम से और 100% एक्यूरेसी के साथ। सिलॉग्स 3 से 4 क्वेश्चन लगाते हैं, 2 से 3 मिनट, आप और इससे कम कर सकते हो जितना हमने अप्रॉक्सीमेट यहाँ लिखा है। जैसे पजल, अब ईजी पजल को हमने 3 मिनट दिया है, सोच लो अब इजी पजल को मैंने 3 मिनट दिया, तो आप 2 मिनट में भी निपटाते हो। मैंने मेरी क्लास में तो 2 मिनट में ही निपटाते हो ना। तो डायरेक्शंस के 3 क्वेश्चन है 2 मिनट में आराम से। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन है, हाँ 3 मिनट इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ट्रिकी वर्ड्स आ जाते हैं ब्लड रिलेशन में, इस वजह से। मिसलेनियस 3 क्वेश्चन 3 मिनट आराम से। मतलब 6 से 7 जो रिमेनिंग बचे हुए हैं
उनमें आप ये जो पजल जो इजी आपने देखो 4 पजल आती है ना, 4 या 5 पजल आएगी, उसमें से जो सबसे इजी तुमको लगे, जिसको तुमको कहता कि ये 100% कर लें, जैसे मेरा क्या है, मैं पैरेलल अरेंजमेंट बना लेता हूँ, तुरंत बना लूँगा, ठीक है ना, तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट करूँगा। उसी हिसाब से तुम अपनी पजल को डिवाइड कर लेना, और बाकी बचे हुए देखो 26 मार्क्स तो तुम ईजिली 19 मिनट में कर सकते हो। बचे हुए टाइम में तुम ना पजल पे फोकस कर लो, तो आराम से 25 मिनट में 35 + 37 38 अटेम्प्ट करके फुल एक्यूरेसी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर, एक बार हम लोग क्लास करेंगे ही करेंगे 2 तारीख को, ठीक है ना। चलो बाय।